नदियाँ, बजते प्रभु तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर, गाते प्रभु तेरा नाम। सागर संग मिलकर नदियाँ, बजते प्रभु तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर, गाते प्रभु तेरा नाम। सागर संग मिलकर नदियाँ, बजते प्रभु तेरा नाम। पंछी गाती है तेरी महिमा, खिल खिल के फूल मुस्कुराते, शीतल हवाओं के झोंके श्रद्धा बन सांस में समाते। पंछी गाती है तेरी महिमा, खिल खिल के फूल मुस्कुराते, शीतल हवाओं के झोंके श्रद्धा बिन सांस में समाते। हम भी आए हैं दर पे तेरे, प्रभु भजने को तेरा नाम। चंदा सितारे गगन पर, गाते प्रभु तेरा नाम। सागर संग मिलकर नदियाँ, बजते प्रभु तेरा नाम। सबको जय यीशु। आप सब कृपया बैठ जाइए। आज हमारे बीच में पधारे हैं फादर अनिल, जो हमारे एकदम निकट का पैरिशनर है। फादर जी अभी फ़िलहाल हैदरगढ़ मिशन को काम देख रहे हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो हैदरगढ़ मिशन से हैं। सबसे पहले हम फादर जी के मिशन के लिए प्रार्थना करेंगे। फादर जी के मिशन ईसा मसीह के पदचिन्हों पर लोगों को लाने का जो शम्मा वो अपने दिल में जलाए हैं, उस शम्मा को अलग अलग लोगों को देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हमारे मिसा बलिदान का सजावट और तैयारियां पितृ संघ के द्वारा किए गए हैं। हम सब पितृ संघ के परिवार को ईश्वर के समक्ष समर्पित करें। वो घर में अच्छे निर्णय लेने के लिए, घर को अच्छी तरह से संभाल के हुए चलाने के लिए ईश्वर से वरदान मांगे। ईश्वर के आध्यात्मिक वरदानों से हर एक परिवार को भरने के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। ललित तिर्की परिवार की ओर से उनके परिवार को प्राप्त हर एक वरदानों के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और मादा मरियम के द्वारा उनके जो ज़िंदगी में जितना भी आशीष दिए है उसके प्रति आज वो धन्यवाद देते हैं। रिंकी गुप्ता के तरफ से उनके भाई शशांक की शादी के लिए विशेष प्रार्थना मांगे गए हैं। ज्योति अग्रवाल की तरफ से उनके पति श्री धनश्याम के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना मांगे गए हैं। ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल द्वारा उनमें पढ़ने वाले बच्चे और उनके शिक्षकों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना मांगे गए हैं। सेंट मेरीज स्कूल और सेंट मेरीज कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक छात्र और उनके रिश्तेदार, उनके परिजन और अभिभावकगण के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। और अपने एक पैरिश के बहन विशेष प्रार्थना मांगे गए हैं कि उनके बहनों की शादी के लिए, उनके भैये को संतान प्राप्त मिलने के लिए और उनके भाई की चंगाई के लिए, उनके परिवार में ईश्वर के विशेष वरदान के लिए, उनके पवित्र आत्मा के फल और दानों से उनके परिवार को भरने के लिए आज साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हर एक प्रत्येक व्यक्तियों को हम ईसा मसीह के चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक ज़िंदगी में ईश्वर के विशेष आशीष मिले, वरदानों से भर जाए, ताकि हम अपने ज़िंदगी को
बहुत ही सुगम रूप से जी सके और हर एक चुनौतियों का सामना हंसकर कर सके। और इस वक्त हमारे पूजन विधि को ऑनलाइन द्वारा देखने वाले हर एक भाई बहनों को ईसा मसीह के चरणों में समर्पित करें। हर एक दुख संकट को मिटाने वाले ईसा मसीह उनके ज़िंदगी में खुशियों से भर दे, आनंद से भर दे। और साथ ही साथ हमारे विशेष मन्नतों को ईसा मसीह के चरणों में समर्पित करते हुए आज का मिसा बलिदान हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझे हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न यीशु कृपा से आप लोगों आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, बेला में उस पासा की। आज्ञा है यह मसीह की, बेला में उस पासा की। प्यारी प्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी प्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन।
पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समो पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक यह दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समो पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त हैं, हम उनकी निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। अनोखा प्यार तेरा न्याऊं मैं सुबह और शाम, जी लूं सदा आदेश तेरा, प्रेम से करूं हर काम। कितना अनोखा प्यार तेरा न्याऊं मैं सुबह और शाम, जी लूं सदा आदेश तेरा, प्रेम से करूं हर काम। दिल में जगा प्रभु मेरे आंगनना, तेरे प्रेम में हो जाऊं मगन, सेवा के
तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहें। हे सबके प्रभु, तू ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने और जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव अनुसार सदा में क्षमा कर और हम पर कृपा कर, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, बैठकर सुनिए। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 19 से 25 तक। गुरुवार आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर
धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। ये प्रभु की वाणी है। स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें, उसकी जय जयकार। आले आले हालेलुया, हालेलुया, आले आले हालेलुया, हालेलुया, आले आले हालेलुया, हालेलुया। आले आले हालेलुया। हम खड़े हों और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु मसीह का पवित्र सुसमाचार, हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 4, पवित्र वचन 27 से। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, आपसे इसको क्या, अथवा आप इससे क्यों बातें कर रहे हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। कहीं वह मसीह तो नहीं है। इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। इस बीच उनके शिष्य उनसे यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। माने प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आप लोगों ने कई पुरोहितों से यह सुना होगा कि संत यूहन्ना का सुसमाचार जो है उसमें जो नहीं कहा गया है वो उससे बहुत ज़्यादा है जो कुछ उसमें लिखा गया है। मतलब संत यूहन्ना प्रतीकात्मक तौर से बहुत बात करते हैं। और आज का मेरा यह प्रवचन थोड़ा स्पाइसी और ललचाने वाला हो सकता है शायद। मान लीजिए आपको किसी फंक्शन में बुलाया गया हो और वहाँ पर स्वरुचि भोजन की व्यवस्था की गई हो। अक्सर शादियों में वगैरह में, बर्थडे में होता है, और आप जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। आपने प्लेट उठाया और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं उसमें मटर पनीर है और दही बड़े हैं, चाट है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं और हलवा है। मतलब आपको जो कुछ स्वादिष्ट लग सकता वो सब वहाँ रखा हुआ है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना। और जब आप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक बर्तन वहाँ है, जब आपने खोला उसको तो वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। आपका रिएक्शन क्या होगा? प्लेट में ऑलरेडी जो कुछ था वहाँ पर आप ले चुके हैं, लेकिन अब एक बर्तन खाली है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ सोचेंगे, पता नहीं इसमें क्या आने वाला है। जो कुछ प्लेट में उससे हटके भी आपके मन में है कि इसमें कौन सा नया आइटम आने वाला है। और मान लीजिए किसी और ने ले लिया है, आप वो लेकर चले जाते हैं, सोचते हैं दोबारा आकर देख लूँगा, शायद तब तक इसमें कुछ मिल जाएगा। आप चले जाते हैं, जो कुछ प्लेट में लिया खा लिया, दोबारा जाते हैं या किसी से पूछा कि उसमें क्या था, तो वो बताएगा फलानी चीज़ था।
जो चीज आपको नहीं मिला है उसके लिए आपके मन में एक जिज्ञासा आ जाती है। जो चीज आपको नहीं मिला वहां पर एक कुछ नया ट्राई करने के लिए, एक नया स्वाद के लिए आपके मन में जिज्ञासा आ जाती है कि उस बर्तन में क्या हो सकता है। कुछ ऐसे ही बात यहाँ प्रभु यीशु शिष्यों के सामने बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? मेरे पास खाने को वो है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। शिष्य गए हुए थे खाना लेने के लिए, वापस आए तो प्रभु यीशु एक स्त्री से बात कर रहे हैं और बात करते समय शिष्य उनसे बोलते हैं कि प्रभु कुछ खा लीजिए। तो प्रभु बोलते हैं मेरे पास खाने को वो चीज है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मतलब वो बर्तन जैसा है जिसमें खा लिया, शिष्यों को पता ही नहीं क्या था वहां पर, क्योंकि खाना तो वो पकड़े हुए हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर हम सभी को कुछ देने के लिए है, इसके विषय में जो हम नहीं जानते। अगर हम उसको नहीं जानते तो हमारे मन में उसके लिए अधिक जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो कौन सी चीज है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। वो कौन सी एक नई चीज है जिसका स्वाद प्रभु हमें देना चाहते हैं। एक कौन सी नई चीज है जिसके बारे में प्रभु हमें बताना चाहते हैं। प्रभु जो बोलते हैं वो करते भी हैं, शायद इसलिए उन्हें सबसे बड़ा शिक्षक कहा जाता है। वो जो शिक्षा देते हैं ना, वो बहुत गहराई से बात करते हैं। आज के पाठ के अगर थोड़े पीछे हम जाएंगे, प्रभु सामरी स्त्री से बोलते हैं तुम जो पानी पीती हो उसके बाद तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो जल तुम्हें दूंगा उसको पीने के बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। और जो प्रभु ने बोला वो तुरंत होता है। इसका उदाहरण कैसे मिलता हमें? वो स्त्री अपना घड़ा वहीं छोड़ देती है। वो स्त्री अपना घड़ा वहीं कुएं पर छोड़ देती है और जाती है गांव में। उसके अंदर से संजीवन जल की नदियां फूट निकलती हैं। वो झरना बन जाती है और अपने झरने से सारे गांव में जाकर बोलती है कहीं वो मसीह तो नहीं है। उसे दोबारा उस पानी की प्यास नहीं लगी, वो संजीवन जल की झरना बन जाती है। प्रभु यीशु कहते हैं तुम जिस भोजन के लिए तुम जो भोजन करते हो उसके लिए तुमने मेहनत नहीं किया। ये मैं प्रश्न आप लोगों के सामने पूछना चाहता हूं। हम में से यहाँ पर कितने लोग बोल सकते हैं हम वो भोजन करते हैं जिसके लिए मैंने मेहनत किया है या आपने मेहनत किया है? किसान को छोड़ कोई नहीं बोल सकता। एक किसान होता है, वो जो भोजन करता है वो उसकी मेहनत का करता है। बाकी जितने भी लोग हैं हम पैसे कमाते हैं, बाद में खरीदते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसके लिए हमने मेहनत नहीं किया, सिवाय किसान के। मैं आप लोगों के सामने ये चुनौती रखता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो विश्वास का फल आप लोग खा रहे हैं उसके लिए आपने मेहनत किया है। जिस विश्वास को लेकर आज आप यहां बैठे हैं उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं इस विश्वास के लिए मैंने मेहनत किया है। हमें जो विश्वास मिला है वो किसी और के मेहनत का फल है। किसी और ने मेहनत किया, हम उसका फल खा रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा तुम जो भोजन कर रहे हो वो किसी और का मेहनत का है। यदि और कोई भोजन करना है आज हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर आज हमने मेहनत नहीं किया तो आने वाला कल कोई भोजन नहीं कर पाएगा, भूखा सोएगा और उसके जिम्मेदार मैं और आप होंगे। यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं जो भोजन उन्होंने देने वाले हैं जिसके बारे में शिष्य नहीं जानते वो क्या था। उत्तर भी प्रभु ने दिया, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा को पूरी करना यही मेरा भोजन है। प्रिय विश्वासियों, उस महिला ने जैसे ही उसे प्रभु यीशु का अनुभव मिला वो दौड़ के चली गई और उसने मेहनत शुरू कर दिया। जैसे उसे वो भोजन मिला, विश्वास मिला, वो तुरंत मेहनत करने चली जाती है और उसकी मेहनत के कारण पूरा गांव खाता है। बाद में उस गांव की मेहनत के कारण और लोगों ने ईसा मसीह के विश्वास को पाया होगा, उस विश्वास का रस को ग्रहण किया होगा।
तो आज हम सब यहाँ बैठ के सबसे पहले मनन चिंतन करें कि ऐसा कौन सा भोजन है जिसका स्वाद मैंने आज तक नहीं लिया। प्रभु देना चाहते हैं लेकिन हमने आज तक उसका स्वाद नहीं लिया। क्या मुझे उस भोजन के लिए मन में लालसा है? क्या मेरे मन में आज उस भोजन के लिए उतनी ही इच्छा है जितने कि उस खाली बर्तन के लिए होती है जब मैं कहीं कोई फंक्शन में जाता हूँ? और दूसरा, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे मेहनत का फल कल को कोई और खा सके? क्योंकि यदि आज मैं मेहनत नहीं करता, कल कोई मेरे कारण भूखा सोएगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे क्रिस्त विश्वास नहीं मिला है और वो उस ईश्वर के इस वचन का आस्वादन नहीं कर पाया क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की। माता मरियम ने सर्वाधिक मेहनत किया था। अगर उसने मेहनत नहीं किया होता तो आज हम ये नौवेना नहीं बना रहे होते, हम यहां पर नहीं बैठे होते 8-9 दिन के लिए इस प्रार्थना में। उनके परिश्रम का भोजन का फल हम सभी ग्रहण किए हैं। हम बोलते हैं धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हम बार बार बोलते हैं ये आपकी मेहनत का फल है जिसे हम आज एंजॉय कर रहे हैं, जिसका हम आस्वादन कर रहे हैं। एक और बार हमने देखा जब प्रभु यीशु प्रवचन दे रहे थे, एक महिला ने बोली धन्य है आप और वह गर्भ जिसने आपको जन्म दिया। क्या कोई कल को हमें धन्य बोल पाएगा कि हमारे कारण किसी और को क्रिस्तीय धर्म का विश्वास मिला है, ईसा मसीह के बारे में जानने को मिला है, प्रभु का वचन सुनने को मिला है, इस गिरजाघर में आने का वरदान मिला है? यदि हमने यह नहीं किया है तो इसका मतलब यह है प्रभु द्वारा उस भोज का हमने अभी तक स्वाद नहीं लिया। और दूसरा, हमारे अंदर अभी भी सिर्फ भौतिक जल की प्यास है। हमारी आत्मा अभी भी प्यासी है। उस सामारी स्त्री के समान हमने अभी तक संजीवन जल का पान नहीं किया है। अगर किया होता तो हम संजीवन जल से झरना बन जाते। लोग हमारे पास आकर ईश्वर का वचन ग्रहण करते और तृप्त हो जाते और वे स्वयं झरना भरकर यहां से जाते। आइए हम इस नौवेना में सिर्फ उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करें जो हमसे संबंधित हैं, जो हमारे घर परिवार समाज से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा बाहर तक जाएं, उन लोगों को भी याद करें जो आज तक इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी आत्मा प्रभु के भोज के लिए तरस रही है, जिनकी आत्मा प्रभु के प्रेम के लिए तरस रही है। हमारी मेहनत से वे सभी इसका फल पा सकें, हमारी मेहनत से वे भी इस नौवेना में आ सकें, माँ मरियम का दर्शन कर सकें और कह सके धन्य आप नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु, और धन्य यह कलीसिया जिसने हमें ईश्वर के पास लेकर आए हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रभु, प्रार्थना और याचना द्वारा शांति एवं दया के दूत के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। पापों की क्षमा के लिए और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले एवं तुझे प्रसन्न करने वाले दानों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। तेरी कृपा और करुणा हम पर सदा बनी रहे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष पिता मॉर जॉर्ज एरेंजेरी के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष जेम्स अतिक्रम के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आज हम विदिशा पारिश के समस्त पिताओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इन्हें आशीषित कीजिए, वरदानों से भर दीजिए, इन्हें अनुग्रह प्रदान कीजिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि वे अपने परिवार का संचालन सही तरीके से कर सकें
और एक आदर्श परिवार बनकर समाज के लिए एक परिवार नमूना बन सके। हे परमपिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हे परमपिता परमेश्वर, उन पर भी बहुतायत रूप से आशीष और अनुग्रह मिले। हे परमपिता परमेश्वर, मैं इन विनतियों को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा आपको अर्पित करता हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज की पूजन विधि संपन्न करने आए मुख्य याजक के रूप में परम श्रद्धेय फादर अनिल जी, हम फादर जी को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। भले ही वो छोटे जगह में अपना मिशन कार्य कर रहे हैं, किंतु वह वो क्षेत्र है जहाँ पहले वचन का बीज नहीं बोया गया है, वहाँ पे वो वचन का बीज बोने का कार्य कर रहे हैं। त्रिएक ईश्वर से हम निवेदन करते हैं कि उनके हर एक मिशन कार्य को सफल बनाने के लिए ईश्वर बहुत आयत से आशीष दे। उनके व्यक्तिगत निवेदन और मिशन कार्य ईश्वर की कृपा से हमेशा सफल होते रहें। साथ ही हम समर्पित करते हैं हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित, सहायक पल्ली पुरोहित, इनको भी जो कार्य दिया गया है, चाहे चर्च का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, हर एक कार्य ईश्वर की कृपा से सफल होते रहें और कलीसिया उनकी अगुवाई में आगे बढ़ते रहें। साथ ही हम हमारे उन सभी प्रियजनों को आज याद करते हुए ईश्वर को समर्पित करते हैं जो हमारे बीच असमय मौत को प्राप्त कर परलोक सिधार चुके हैं। उन सभी आत्माओं की अनंत शांति के लिए हे ईश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, आदि और अनंत, आपने अपने शिष्यों से कहा था, जाओ और दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु, आज हम विश्व भर में फैले हुए सभी मिशनरियों को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, और उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी जो कुछ भी योजनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन्हें पूर्ण कर उन्हें हर प्रकार की मुसीबतों से, कठिनाइयों से, विपत्तियों से, हर प्रकार के शैतानी छल कपट एवं प्रलोभन से बचा। उन्हें अपने सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि, प्रज्ञा से भर दे प्रभु, एवं उन्हें अच्छे स्वस्थ प्रदान कर, जिससे कि वह सुस्वस्थ रहकर आपके सभी कार्यों को अच्छे से निभा सकें। साथ ही प्रभु, विशेष रूप से हम उन सभी भाई-बहनों को आपके चरणों में लाते हैं जो आपसे बिछुड़ गए हैं, आपसे दूर भटक गए हैं, विश्वास की कमी होने कारण आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपने पास बुला ले, उन्हें अपने सामर्थ्य, शक्ति से भर दे, अपने विश्वास से भर दे प्रभु, जिससे वे आपकी ओर मुड़ें और आप में पूर्ण से विश्वास करते हुए एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। सबका प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हे प्रभु, तो अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। प्रभु मेरा भरोसा,
मैं तेरा यशगान गाता, जिंदगी ये भेंट चढ़ाता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों से के बंधुओं विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने बोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परम पिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति करे। विश्वास के साथ दिव्य चरणों में आत्मिक एवं मानी बलिदान चढ़ा सकें। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर, श्रेष्ठादृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा। यीशु मसीहा इकलौता, सारी सृष्टि का पहलौता, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न है जो नहीं बनाया हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है।
यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। अपनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पार, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरितगत और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। आप क्षमाहित एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुद्धार, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मित्र आदि धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, बलिदान मेरे हाथों द्वारा सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर और रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं क्योंकि उनके द्वारा आप लोगों में शांति
विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगा अपने हृदय विचारों को, इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरोबीम तथा दिव्य सैराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या अगोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। का सागर, प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तू भी जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर और तेरा आत्मज हम उसकी उपासना करते हैं, वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा। नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं।
हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई, धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज, हमारे वर्तमान महाधर्माध्यक्ष लियो, धर्माध्यक्ष जेम्स के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित, इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृत विश्वासियों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले सभी भक्तों के लिए, आज इस नोवेना के सभी विशेष मतलबों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी यह जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार की जीवंत और जीवनदायी चिन्ह संकेत हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की इस बलि पर विराजे, से अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान के दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए।
इस महान और अति उत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुति गान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती और वे सर्वदा जीवित रहते हैं। हृदय से पूरे मन से आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करती हूँ, तुझे मैं प्यार करती हूँ। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना 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 परम प्रसाद की आराधना। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहचर्य हम सबों को प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है।
हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। प्रभु पवित्र परम प्रसाद पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से सदा सर्वदा आमीन। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। तुम हो दिल का करा, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। होके रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। मेरी इबादत तू ही हकीकत, मेरी इबादत तू ही हकीकत, सुन के तुम्हारी धुन जाग उठा है मन। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करा, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन।
हे तुझसे मिलकर अब तो जीवन के हर पल रास्ता हो तुम ही मंजिल। जीना है तुझसे मिलकर अब तो जीवन के हर पल रास्ता हो तुम ही मंजिल। सारे गमों का मुझको गिला क्या, सारे गमों का मुझको गिला क्या, यीशु है मेरे संग प्यार भरा मधुबन। दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करा सच्चा, तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसों बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अवड़े दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपनी कृपा तथा अनुग्रह से हमारे ऋणमोचन के लिए ये महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य हमें प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम धन्य त्रित्व को स्तुति और आराधना, निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हम मानवों की आशा के चेराधार, तूने अपने इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और भूलों को दूर किया है। परम धाम की यह देन सदा ही धन्य है। आमीन।
क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। ईश्वर दया कर, मसीहा दया कर। हे ईश्वर हम करते प्रार्थना सदा सुन लेना। स्वर्ग पिता सकलेश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें, नररक्षक तू मसीहा दिव्यानुग्रह दे दो हमें। ईश्वर आत्मा सकलेश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें। परिपावन है एक ईश्वर दिव्यानुग्रह दे दो हमें। कन्या मेरी विमला माँ, ईश्वर सुत की माता तू, रक्षक यीशु की है बात, हमारी विनती स्वीकार कर। निर्मल गीतों को सदा गाते स्वर्गवासियों, विजय होकर विराजित लो, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। स्लीहा का और पवित्र दल, सिद्ध को आकाश दल, अनंत मुकुटधारियों, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। क्रूसित यीशु मसीहा के पवित्र दंड मूला से, क्रूस की रास्ता से निकले लो, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। आनंद दुख के सागर में ईसा मसीह को प्रीत किया, शहीदों का पावन गण, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, विजय अनुग्रह दे दो हमें, पावन कर दो हम सबको, हमारी विनती स्वीकार कर। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना तू यीशु, पाप क्षमा कर दो ईश्वर, पाप क्षमा कर दो। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना तू यीशु, प्रार्थना सुन लेना ईश्वर, प्रार्थना सुन लेना। दुनिया के पापों को हरने, ईश्वर का मेमना तू यीशु, हम पर करो
और कुल पालक तू, हम करते हैं यह प्रार्थना स्वीकारो। खुशबू भरे यह धूप समान स्वीकार कर लेना। खुशबू भरे यह धूप समान स्वीकार कर लेना। नित्य सहायक सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। हे परम पवित्र और निष्कलंक कुंवारी तथा हमारी माता मरिया, तू ही हमारी शरण, सहारा और भरोसा है। आज हम तेरे पास आए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी हैं। हे नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए ये कृपाएं मांग ले। प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु ख्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहें। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने गलीली के काना नगर में माता मरियम के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अब तो इन लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मरण के समय। तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब हम तुझे पुकारे हमारी सहायता कर। तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपनी दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती हैं। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती हैं और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर। हे अति दयालु माता, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हमको कष्टों से उबारे, और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहायक माता, अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए
हम तुझसे यह सब मांगते हैं। यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। हे प्रभु, इस पवित्र बलि वेदी पर उपस्थित फादर अनिल को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, पुरोहित आपके सेवक हैं, उन्हें सभी प्रकार के आपत्तियों से बचाकर अपने पवित्र हृदय में आश्रय दीजिए। अपने मिशन कार्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमेशा उनके साथ रहे। इसके लिए हम माता मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, जैसे आप हमारे शीर्ष हैं, मुखिया हैं, उसी प्रकार हमारे परिवार के शीर्ष पिता होते हैं। आज हम पितृ संघ के सभी पिताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचाकर भला चंगा और स्वस्थ रखिए, दीर्घायु प्रदान कीजिए, ताकि वे अपने सभी जिम्मेदारी कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें और परिवार की सही देखभाल कर सकें। इसके लिए हम माता मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, यह निवेदन इग्नेस बेक और परिवार के लिए समर्पित करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें। हे प्रभु, आप उन दोनों पति पत्नी को भला चंगा रखिए, उनके नौकरी के कार्य को सफल बनाइए। साथ ही प्रभु, उनके दोनों बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा व विवेक मिलने के लिए, ताकि दोनों बच्चे अच्छी पढ़ाई करके एक सफल जीवन जी सकें। इसके लिए हम माँ मरियम से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हे प्रभु, आज हम सभी पारिशवासी मिलकर केवल एक ही प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु, 12 तारीख हम हर्षोल्लास और आनंद के साथ माता मरियम का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पहला प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। हे प्रभु, उस दिन की सफलता के लिए और वातानुकूल मौसम मिलने के लिए हम माता मरियम से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद प्रार्थना। अपने सुंदर प्रवचनों को हमारे साथ साझा करने और ईश्वर की ओर अभिमुख करने तथा नोवेना विधि संपन्न कराने आए फादर अनिल के इस महान योगदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु के सेवकों, स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। इग्नेस बेक और परिवार ईश्वर द्वारा मिले सभी आशीषों और कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। हम लाइव टेलीकास्ट में भक्ति भाव से सेवा देने वाले निखिल थॉमस के परिवार की खुशहाल जीवन की कामना करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपने पाए हुए उपकारों व कृपादानों के लिए
माता मरियम को मौन रूप से धन्यवाद दें ताकि वे हम सभी के वरदानों के लिए ईश्वर को जो हमें वरदान मिले हैं उनके प्रति ईश्वर का आभार मिले। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित है, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें स्फूर्ति दे, ये तेरे दिए गण से सुख कर समझ जाए कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हों और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। देख, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहें। हे नित्य सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा व भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। हे प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। ख्रीस्त से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सिर कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में ना चूके और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा ना खो दें। इसलिए हे निस्सहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी युगों के क्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण लें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी मूर्ति के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। आमीन। हम प्रार्थना करें, हम सब त्रिएक ईश्वर के अनुग्रह से भर जाएं, सदा उस अनुग्रह की शक्ति से प्रेरित हो जाएं। इस नौवेना में भाग लिए सभी परिवारों और व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को इस दिन के विशेष मतलबों के लिए हे परमेश्वर आशीर्वाद दें। हे ईश्वर, इन सबों को हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताओं को दूर कर दें। सब परिवार आपकी शांति तथा प्रेम से भर जाएं। सब प्रकार के अशुद्ध विचारों एवं कर्म से, शैतानिक शक्तियों और उनके अधीनता से इन सब परिवारों और सभी भक्तों को बचाकर उनका संरक्षण दे। सभी प्रकार के विनाश से आपके पवित्र परिपालन की शक्ति से संरक्षित कर दें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य हम सबों को प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा, आमीन। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में श्रद्धेय फादर सेल्विन, फादर बाबा जी और हमारे आज के विशेष मेहमान फादर अनिल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर आकर इस माता मरिया की स्तुति और आराधना में हमारा जो मनोबल बढ़ाया है और माता मरिया के और भी नज़दीक हमें लाने का प्रयास किया है। इसके लिए हम फादर अनिल को बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ
और भी बाहर से फादर जो आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और फादर अनिल के लिए विशेषकर ईश्वर ने जो भी कार्य सौंपा है उस कार्य को वो अच्छी तरह से निभा सके और उनके अच्छे स्वास्थ्य के कामना के साथ फादर जी को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले हमारे कार्यक्रम जो 12 तारीख को है उस कार्यक्रम में समस्त फादरों का मैं पल्लीवासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सबको जय यीशु। कल हमारा नवेने का आखिरी दिन, 9वां दिन हमारे त्यौहार की मिस्सा, नवेने का आखिरी मिस्सा चढ़ाने के लिए श्रद्धेय फादर डेविड मैथ्यू कल हमारे बीच में आएगा। और कल विशेष रूप से हमारे सागर धर्म प्रांत के सभी धर्म बहनों और पुरोहितों के लिए मिस्सा चढ़ाया जाएगा। हमारे पारिश में काफ़ी धर्म बहन हैं और आसपास और हमारे चर्च में हम पुरोहितगण हैं। सभी लोग से अनुरोध है कि कल का चर्च का डेकोरेशन फादर सिस्टर लोगों का है। जो लोग मदद करना चाहते हैं कृपया अपने आप से आ सकते हैं। और अभी मिस्सा के अभी तुरंत बाद हमारे त्यौहार के जो भी कमेटी बन चुका है उस कमेटियों का मीटिंग होगा। विशेष रूप से फूड कमेटी फादर फ्रीजोक से मिलें ताकि कल और परसों के बारे में फादर आप लोगों को बताएगा। सभी को जय यीशु। गुड नाइट।